हेलो जी, कैसे हो आप सब। यार मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना फीवर आ रहा है, तो बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, एकदम खड़े होने के भी नहीं। मैं ऐसे बैठ रही हूँ ना तो मुझे चक्कर आ रहा है। यहाँ पे मेरा घर सेट हो रहा है, पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं। सारे बच्चे भी सब मिलके कर रहे हैं, बट होता है ना जब घर सेट हो रहा होता है और घर की जो लेडी है वो अगर नहीं कर पा रही ना, तो मुझे इतना ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ मैं। मेरे ना हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं अगर करना चाहती हूँ फिर भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं है। मेरे में एनर्जी बैठे रहने की नहीं है, ये कंडीशन रखी है मेरी। सो डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि प्रॉपर्ली रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। जितना ज़्यादा रेस्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा रेस्ट करो। तो मैं भी यही कर रही हूँ, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे हेमंत और सब लगे पड़े हैं, बच्चे स्कूल का वो कर रहे हैं। हेमंत के स्कूल ड्रेस वगैरह भी सारा ठीक हो रहा है, बाहर सोफ़ा वगैरह लग गए हैं। हमने अलग अलग 2 काम वाली से भी बात कर ली है, यहाँ पे काम वाली भी मिल रही है। एक स्पेशली खाने के लिए अलग रखी है और झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए अलग रखी है। अब वो कल सुबह से आ जाए। तो बस ये है कि इस घर में फैसिलिटी भी अच्छी खासी मिल रही है हमको। घर भी एकदम नया है। थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ तो मैं आपको घर की भी टूर कराऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है यार, बिल्कुल भी। कोई भी कुछ भी, ना खाने का मन, ना पीने का मन, ना कुछ और। बस लेटी रहूँ, लेटी रहूँ, लेटी रहूँ। 0 भी एनर्जी नहीं है, इतनी ज़्यादा हालत बुरी हो रखी है। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी चला जाएगा, हंस हंस के निकाल लेंगे। पूरी फैमिली सब कोई साथ होना तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओ भैया गिलास पानी है, ला ले क्या? हाँ अच्छा मजाक ये इडली तू खाई हेमंत आते ही करने लग गया। और ये चीजें खोल खोल के देख रहे हैं। ले तू खोल ले नहीं तो तू खोल ले बड़ा। ये चीजों को देख रहे हैं। ये काम चोर इधर बैठे बैठे फोन चला रहा है, उधर सब काम में लगे हुए हैं। मैं रुक था पहले एक वाइट कलर इधर ये सब मैं तितुरिन राग दो पहले वो सचुने बिना नहीं राग तेरे आते मंजू एक बात बताऊंगी तेने, जिंदगी से खाने में लगे। सो हेलो गाइस, चलो मैं आपको अपने होम टूर कराता हूँ, अपना होम टूर करवाता हूँ हमारे न्यू होम का। सो यहाँ पापा हो गए, ये हमारा पर्सनल रूम। बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है, मैं फंस चुका हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ। और ये राघव भैया जो सामान कर रहे हैं, और मैं यहाँ पकड़ के रखा हूँ, गिर रहा है ये बेड। ये हेलो माँ, होश में हो या जोश में हो? ठीक है। इनका रूम भी बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा है, इनकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। यहाँ पे सब कोई बैठ चुके हैं। राम सिंह भैया सुबह का खाना आप खा रहे हैं। हेमंत येरा बहुत काम किया आज। हेमंत ने वहाँ से एक गिलास डाल। आज राघव ने, प्रियंका दीदी ने, राम ने, मंजू दीदी ने, मैसी ने, सब ने। अब वो रहा टिन्नी, वो सो गया। हाँ, एटलीस्ट 50% घर सेट हो गया है। किसका? हमारा वाला। ओ घर तो 20% सेट हो गया। 50 को नहीं होगी? कब हो गया 50%? घर झाड़ दे अगली। आज सूस गई थी है। जे अलमारी खोल जी ऐसे हाँ, बाथरूम में भी क्या करा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सेट, नहीं पता है क्या होगा, कुछ नहीं पता है। पर जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, देखते हैं। हाँ जी गाइस, यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ सामान यहाँ है, एक बार का जो विंटर का कलेक्शन है सारा हम निकाल के रखे हैं। यहाँ पे हेमंत के सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं जो भी विंटर के हैं, क्योंकि जब घर पूरा सेट ही हो रहा है तो मैं उस अकॉर्डिंग ही सेट करूँ ना, धीरे धीरे कि कपड़े वगैरह। अलमारी मैंने तय नहीं की है, ठीक नहीं किया, बस एक बार के डाल के रख रही हूँ कि जब भी मैं सेट करूँगी तब मैं धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा सामान। और ये सारे सामान है हेमंत के, तो हेमंत के मैं पूरे कपड़े रख दूँगी वहाँ पे। हेमंत की अलमीरा है। इस घर में ना 3 रूम हैं, तो जो 3 रूम हैं उसमें से एक रूम हमने भगवान का, मंदिर का और हेमंत के कपड़े का रख दिया है साथ में।
दूसरा जो रूम है वो इस वाला इधर वाला रूम है जो आने वाले गेस्ट का है, और ये हमारा है। ऐसे करके हमने 3 रूम का रखा हुआ है। अभी देखो सारे भर भर के काम कर रहा है। और ये देखो ये मेरा बेटा, इसके पास कपड़े ही नहीं है बेचारे के पास, क्या करे। गर्मी लग रही है। नहीं सूखी हड्डी है ये, अलग साइड हो। प्रियंका दीदी लोग काम निकालना स्टील अभी तक, और घड़ी में बज गए 12:30। ये हालत है। ये देखो स्कूल भी जाना, आपको सोने का नाम ही नहीं है। हाँ जी, कैसे हो? तो सुबह तो आज कब की हो गई थी, बट सब कोई काम पे थे, क्योंकि घर सफाई होना ज़रूरी था और सब कोई थे, तो एक दौरान फटाफट हो गया। दीदी जीजू कल ही चले गए थे, और रात को राघव, प्रियंका दीदी और राम सिंह भैया, जेठू जी, ये सब मिलके सारा काम कर लिया। अभी मैं आपको घर दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हमको ना झाड़ू पोछे वाली भी मिल गई है और टेम्पररी कुक भी मिल गया है। ये सबसे अच्छी बात हो गई। तो आप लोग हमेशा बोलते थे ना कि दीदी मेड रख लो, मेड रख लो, तो डेफिनेटली यार हर इंसान चाहता है मेड रखना, मिले तब तो। उस वाले घर पे तो मिलने नहीं रही थी। मुझे आज भी याद है, मैं ना 2-2 घंटे गैलरी में खड़ी रहती थी, मतलब बैठी रहती थी खड़ी, तो मेरे में एनर्जी नहीं था कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। कभी मैं, कभी मेरे हस्बैंड, कभी मेरा बेटा, कि कोई मिल जाए, बट मिलता नहीं था। ऐसा होता है बहुत टाइम, बट यहाँ पे टचवुड है कि आते ही मिल गई हम लोगों को। सो डे 1 से ही हमने स्टार्ट कर दिया इसको रखना, और दोनों ही बहुत अच्छी हैं, सेफ हैं। काफ़ी काम हम लोगों ने रात को कर लिया था सेट, और काफ़ी सुबह से किया है, और वो कर दिया है सेट। ठीक है, थोड़े से कपड़े वपड़े धोने हैं, वो सब सेट करने। आवाज़ बंद करो। कपड़े वपड़े वो सब सेट करने हैं। और आज हेमंत भी स्कूल से घर आ गया, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी स्कूल में। सो स्कूल वालों का अर्जेंटली फ़ोन आ गया कि हेमंत को लेके आओ, तो हम हेमंत को लेके आ गए। फिर उसको डॉक्टर दिखाया, तो ना थोड़ा सा वो ठीक है। अब 1-2 दिन थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ और रेस्ट कर लूँ, तो फिर मुझे पूरी एनर्जी आ जाए। बाकी डे बाई डे थोड़ा थोड़ा अब सुधार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा है, सुधार होता जा रहा है। प्रियंका दीदी प्रॉपरली पूरी मेरी सेवा कर रही है ना प्रियंका दीदी? कभी मुझे कुछ बना के खिला रही है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कभी मुझे कुछ, और बस चल रहा है। जो जैसे होगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी। एक्चुअली हम क्या सुबह उठ गए थे, उठ के सुबह का जो रूटीन था, मैंने सोचा था शूट करूँगी, फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो थोड़ा सा वो दवाई लेना ज़रूरी था, तो उठी, थोड़ा सा दवाई लिया, कुछ खाया, फिर सो गई थी। फिर वापस उठी, उठ के प्रियंका दीदी ने मेरे को कुछ खिलाया, तो खा के फिर मैंने सोचा हो आज तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, तो मैंने अब शूट कर लिया। और हाँ, बहुत लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जब तबीयत ठीक नहीं है तो व्लॉग क्यों शूट करते हो? आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। हमको भी पता है कि हमको कहाँ शूट करना है यार, क्यों नहीं शूट करें? हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे। मैंने डे 1 से बोला है, अगर हम व्लॉगर हैं, अगर हम हमारी खुशियाँ दिखाते हैं, हमारी मस्ती दिखाते हैं, तो हम हमारा दुख भी दिखाएंगे, हम हमारी तकलीफ़ भी दिखाएंगे। शायद आपको हमसे कुछ सीखने को मिले, कुछ चीज़ें हों, या कभी आप हमें मोटिवेट करो, कभी हम आपको मोटिवेट करें, है ना? ऐसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा जो काम है ना, वो स्पेशली यही है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, है ना? जिसको देखना है वो देखो, जिसको नहीं देखना है वो चले जाओ। मैंने आपको नहीं बोला है देखो, नहीं यार चिल मारो, क्योंकि मेरे पास ब्लेसिंग्स वाले, प्यार करने वाले ज़्यादा है। जो कुछ गिने चुने लोग हैं, वो प्यार तो दूर की बात है उनके इतनी गंदी वो बोलते हैं ना, गंदी नज़र, वो सच में गंदी नज़र है। पहले मेरे प्रेगनेंसी को लेके थी, जैसे ही रिवील की, अरे बाबा, मतलब इतनी गंदी चली है उनकी, इतनी गंदी। बट इट्स ओके, जहाँ भगवान है वहाँ सब ओके है, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं ये गंदी नज़र को नहीं मानती। और रही बात, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी नज़र उतारो, नज़र उतारो, तो हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, मेरी नज़र दिन में 3 बार उतर रही है, 3 बार। ठीक है, कौन आया देखना, 3 बार नज़र उतर रही है। तो उस दौरान जो भी होता है, जैसा भी होता है, आप लोगों से अपडेट करते हैं। और हाँ, टेंशन में तो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, जितना हमको बताना होगा उतनी ही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए शूट करती रहती हूँ, है ना? सो आगे भी आप लोगों को बताती रहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो चश्मा पहन के सो गया। जब माँ की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो बच्चों के साथ यही होता है। देखो ये आज मेरी बेटी की तबीयत ही ठीक नहीं है। तो चलिए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स वगैरह हैं, तो दीदी ठीक कर रही है। दीदी क्या कर रही हो? कस्टर्ड बना रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं, मुझे नॉर्मली फ्रूट्स नहीं पसंद है ना? तो दीदी ने बोला यू डोंट वरी मम्मी, मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ बना के खिलाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? ये बहुत कलाकारी है भाई।
ये बना रही है मेरे लिए कस्टर्ड। और हमारा जो घर है वो बहुत बहुत अच्छा है, खुला खुला है पूरा। थक जाती हूँ इतना सा वॉक करते ही, बट धीरे 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 थोड़ा सा मैंने वॉक स्टार्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमते हैं। जेठू जी लाने गए हैं थोड़ा कुछ सामान घर का राम सिंह भैया के साथ। अभी मेरी अलमीरा भी सेट करनी है, बट इतना जल्दी मैं सारा काम नहीं करूँगी, मेरे बस का नहीं है। थोड़ा 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 धीरे धीरे पहले अभी तो सिर्फ थोड़ा वॉक स्टार्ट किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा हर एक घंटे में 2-5 मिनट घूम के आती हूँ कि हाँ। पहले तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया कि पूरे 3-3 घंटे आँखें ही नहीं खोलती थी, ये हालत थी मेरी। सो फटाफट इसके अंदर देखते हैं क्या आया है ना। यार कितना भी कर लो, हम लड़कियां ना शॉपिंग से हमारा पेट भरता ही नहीं है ना हेमंत। मम्मा और शॉपिंग ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। मैं कितनी भी बीमार रहूं, जैसे ही कोरियर आता है इतना ज्यादा खुश हो जाती हूँ। एक्साइटेड। बता हेमंत इसमें क्या हो सकता है, बता। दिखाना कोरियर। इसके बारे में पता है, मैंने बहुत 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 ज्यादा सुन रखा था। मिलाग्रो है यार। मिलाग्रो का मेरे को ये मेकअप का होगा सामान। नहीं तो? शायद अगर मैं जो सोच रही हूँ वही होगा, तो ये मेरे प्रेगनेंसी रिलेटेड है। तो वही तो मेकअप टाइप है। नहीं मेकअप नहीं है। हाँ यही है। मैंने बोला ना ये मेकअप नहीं होगा। ओके गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डॉक्टर रिकमेंडेड है, डॉक्टर रिकमेंडेड। निकल जा छुम छुम। ये बताए क्या है, आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछते हो ना कि दीदी स्ट्रेच मार्क्स के लिए कुछ बताओ। तो ये मिलाग्रो बहुत बहुत फेमस ब्रांड है, और ये स्पेशली जो मेरी गायनो है, जो मेरी फैमिली गायनो है, उसने मुझे ये सजेस्ट किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इस ऑयल को दिन में 2 से 3 बार अपने टमी को कवर कर लो इस ऑयल के साथ। 2-3 ड्रॉप लगाओ और लगा लो, फिर आपके इचिंग नहीं होगी और आपके स्ट्रेच मार्क्स आने का कोई चांस नहीं रहेगा। सो आप सबको पता है कि अभी तो भाई स्ट्रेच मार्क्स का डर सबको रहता है, सो इसीलिए ये सबसे बेस्ट है। सो आ गया है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो कि मिलाग्रो का है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली ले लेना। बहुत शानदार है ये, बहुत शानदार। और ये डॉक्टर रिकमेंडेड ऑयल है, तो आप लोग आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पे सबको खाना खाना है। जेठू जी कितना काम करके आज पूरा दिन नहीं थे काम। तो जेठू जी आज उस घर गए हुए थे आधी देर राम सिंह भैया के साथ। आज का खाना क्या है, आलू के पराठे और कढ़ी। प्रियंका जी आपको पता नहीं है ना? मजाक करूं यार। और ये खाना ऑन डिमांड था राम सिंह भैया के, है ना राम सिंह भैया। और मेरा खाना हो गया है। मैंने सोचा था मेरा रूम जो अलमीरा वगैरह है वो थोड़ा सेट कर दूं, बट पता नहीं क्या है। फिर मैंने मेरे डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा आप रेस्ट करो, रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा है कि अब हम थर्सडे तक प्रॉपरली रेस्ट करेंगे, प्रॉपरली रेस्ट, ज़्यादा झमेले नहीं करेंगे। ये लोग खा रहे हैं खाना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम, ठीक है। और यहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा है यार, पूरा सामान। मैंने सोचा था अलमीरा में सेट कर दूंगी, बट नहीं हो पा रहा था, इतनी ज़्यादा वीकनेस है। प्रियंका दीदी है तो कभी कुछ खिला रही है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुझे ना बहुत सारे लोग बहुत सारी मैसेज कर रहे हैं कि दीदी आपको खाना जो खाओगे वो बताना मत। हाँ जी बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों के इतने प्यार, इतने कंसर्न, थैंक यू यार, थैंक यू। जो मेरे पास मैंने कमाया है वो है आप लोग, है ना। इतने प्यार करने वाले अगर मुझे मिले हैं तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सांस तो अब धीरे धीरे आएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आपके शायद आप मोटी हो, इसी वजह से सांस का प्रॉब्लम है। नहीं है ऐसा कुछ भी, मेरे डॉक्टर ने बोला है ऐसा कुछ भी सीन नहीं था मेरे साथ। मेरी जो हाइट और हेल्थ है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरी हेल्थ है, ठीक है। मुझसे भी मोटे मोटे लोग प्रेग्नेंट होते हैं यार, उनको नहीं होती है प्रॉब्लम। मेरा इसलिए था एसिडिटी हद से ज़्यादा हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने कंसीव किया तभी मेरे वो फास्टिंग वगैरह चल रहे थे, इसीलिए। और उसके बाद ये भी होता है ना कि पिछले 4 साल में मैं बहुत बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, तो जो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ही यही है ना। तो कोई बात नहीं, इतने महीने निकल गए, इतने महीने और निकल जाएंगे। और हाँ, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं दीदी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, तो जी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी सही टाइम नहीं आया है बताने का।
जब जो चीज़ें मुझे बताने का हो रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपडेट कर रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार जब तबीयत ठीक नहीं है तो व्लॉग क्यों शूट कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, पैसा कमाना है। भाई हर चीज़ पैसे का नहीं है। यूट्यूब बहुत लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं, फेसबुक बहुत लोग चलाते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे फेसबुक पैसे के लिए ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। और मैं इसलिए शूट करती हूँ कि यार मेरा जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, मुझे हर सिचुएशन को दिखाना है, मुझे अपने आप में जीना है। ये कोई दुख वाला टाइम नहीं है मेरे लिए, बहुत खुशी वाला टाइम है। मैं बहुत खुश हूँ, हर सिचुएशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जो भी मेरी नन्ही सी जान आएगी मैं उसको हंस के एक्सेप्ट करना है, मुझे एकदम बाहें फैला के। ऐसा नहीं कि मेरे लिए टाइप नहीं। हेवन के टाइम मैं खुद बहुत छोटी थी मैं, ठीक है। तो अब फिर वापस जब मेरे पास आप लोग हो, दिखाने लायक है, मैं मेरी हर चीज़ें, हर सिचुएशन को जीऊँ, ये पल, ये मोमेंट को कैप्चर करूँ। और हाँ, जो भी लोग अपनी प्रेगनेंसी को अगर सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि वो इस चीज़ को कैद करके रख लेते हैं ज़िंदगी भर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आफ्टर बेबी भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं प्रॉपरली व्लॉग शूट करूं, क्योंकि मैं मेरी बेबी का भी हर पल, हर मोमेंट रखूंगी। मैंने हेमंत का भी हर मोमेंट रखा था। 365 डेज के 365 फोटोज थे, 365 वीडियोस थे, हर सिचुएशन था, हर मोमेंट। फोटोज तो मेरे पास आज भी हैं, उसके 10-12 एल्बम है मेरे पास, लेकिन जो वीडियोस थे वो मेरे छोटू से सेठ ने 3.5 साल का था तब उसने डिलीट कर दिए। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि भाई अब मैं सारी चीजें रखूंगी, तो वाया व्लॉग, वाया शॉर्ट्स, वाया रील, हर चीजें रहेंगी। इसीलिए मैं जिंदगी खुश होके जीऊंगी। तबीयत का उतार चढ़ाव आता रहेगा। अब बस आप सब ये प्रे करो। मैं थर्सडे को डॉक्टर के जाऊंगी, तो डॉक्टर बोल दे कि आप गांव जा सकते हो तो मैं चले जाऊं। और हाँ, यहाँ पे गुड़गांव में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो हाँ स्कूल अब ऑनलाइन हो गई है, ये सबसे अच्छी बात हो गई है। सो गाइस, खूब सारी बातें होंगी और आप लोगों को क्या क्या जानना है वो मुझे ज़रूर बताना। नीचे कमेंट्स में अपना भर भर के प्यार देना, भर भर के। ये ब्लॉग यही एंड कर रही हूँ, अच्छा लगे तो खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, सपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट दिन, कल का दिन क्या लेके आता है, क्या होता है, वो कल के दिन ही पता चलेगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। सो खूब सारा प्यार देना। लव यू, बाय।